अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। जी तो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए कीमे वाले पैटीज़ लेके आए हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और इसको हम बनाएंगे पतीले में। और आपको पता है कि पतीले में जो बनाना है ना, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरह आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। जी तो व्यूअर्स, पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक कनाली ले ली है, और इसमें हम डालेंगे 2.5 कप मैदा। मैदा आपने छान के लेना है, क्योंकि आपको पता है कि बरसात है, कुछ ना कुछ निकल आता है, तो इसलिए ना भी बरसात हो तो जब भी मैदा, आटा, ये चीज़ें यूज़ करें, इनको लाजमी छान के इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया चीनी। 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे, और इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें सिरका। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से यकजान हो जाए। अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। पानी आपने मैदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना डले थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, और इसको आटे को मिक्स करते जाएं। जब अच्छी तरह से आटा हमारा मिक्स हो जाएगा तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपका पानी यहाँ पे कितना लगा है। मेरा तकरीबन यहाँ पे 1 कप पूरा पानी का लग गया है। तो अगर आपका उससे ज़्यादा भी लगे तो आप आपने डो को ज़्यादा हार्ड करना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे बटर, और बटर को मैंने मेल्ट कर लिया, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे इसमें बटर को शामिल कर दिया है। बटर शामिल करने से जो आपका आटा है ना, बहुत ज़्यादा वो मैदा लचक वाला हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट मैदा हो जाएगा। मतलब हमें एक तो नरम आटा होता है वो चीज़ नहीं चाहिए, एक हमें जो लचक वाला सॉफ्ट होता है ना, वो चीज़ हमें मैदे की चाहिए। तो इसको हम दोबारा से मैदा इसमें डाल के ना बटर, तो अच्छी तरह से गूंद लेंगे, और इसको हम रेस्ट कर देंगे 1 घंटे के लिए। जी, यहाँ पे मैदे को हमने रख दिया है रेस्ट के लिए, और अब आते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए यहाँ पे हमने लिया एक पैन, और उसमें 1 टेबलस्पून हमने घी का शामिल कर दिया है। और कीमा मेरे पास पहले से फ्रीज़ किया हुआ पड़ा हुआ था, मैंने कुछ रेसिपी बनाई थी उसमें से बचा हुआ था, तो वही कीमा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टीस्पून इसमें हम सूखा धनिया शामिल करेंगे। 1/4 कप हमने यहाँ पे इसमें पानी का शामिल कर दिया है, और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से गलने के लिए रख देंगे, कीमे को पकने के लिए रखेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले से मिक्स करके रखी हुई थी। और इसमें एक छोटे साइज़ का हमने प्याज डाला है, 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, और थोड़ा सा धनिया। ये सब कुछ ना मैंने पहले से ही मिक्स करके इसको चॉपर में ना चॉप करके रखा हुआ था। तो अब जब ये पानी हमारा सूख गया, कीमा गल गया 10 मिनट के बाद, तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर दी है शिमला मिर्च। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च हमने ली है, और इसको हम इसमें पका लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून गाजर के। तो गाजर भी हमने यहाँ पे क्रश की हुई ली है। शिमला मिर्च और गाजर ये दोनों चीज़ें मेरी फ्रीज़ की हुई थी जो मैंने इस्तेमाल की हैं। फ्रीज़ की हुई चीज़ें पड़ी होती हैं तो इसी तरह हमें आसानी होती है, जब दिल करे जिस चीज़ में डालना हो ईज़िली हम निकालते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और 3 टेबलस्पून तकरीबन मैंने यहाँ पे बंद गोभी के लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, और इसको शामिल कर दिया है। बस यही सब्ज़ियाँ इसमें जाएंगी, और इतने ही स्पाइसी जाएंगे। अब इनको हम 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि सब्ज़ियों का अच्छी तरह से जो है ना वो इसमें पक जाएँ। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकानी, लेकिन सब्ज़ियाँ बिल्कुल कच्ची भी नहीं होनी चाहिए ना। तो अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया है दम पे, और 2 मिनट के बाद तकरीबन जब इसका हमने कवर उठाया तो हमारा जो कीमा था ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार था, और पानी इसमें से बिल्कुल खुशक हो चुका था।
इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ये आपका खुशक होना चाहिए। आप चिकन के साथ भी ये पैटीज बना सकते हैं, लेकिन कीमे के साथ ज़रा ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कीमे का इस्तेमाल किया है। अब इसको हमने चूल्हे से उतार के ना एक साइड पे प्लेट में रख के देना है और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। और आटा यहाँ पे हमने जो रखा था, इसको रखे हुए तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया और आटा माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया। अगर आटा गूंथते हुए आपका ज़्यादा नरम हो जाए तो थोड़ा सा आप मैदा इसमें मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे करने हैं इसके 24 पेड़े। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 पेड़ों के निशान लगा लिए हैं और इसके मैं एक एक पीस के ना मैं तकरीबन 2-2 पेड़े कर लूँगी। बहुत छोटे छोटे हमने यहाँ पे इसके पेड़े बनाने हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हमें किस तरह के पेड़े यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे इनको हम करेंगे 24 पेड़ों में डिवाइड। यहाँ पे हमने मैदे के 24 पोर्शंस बना लिए हैं, तो इक्वल साइज़ के हमने ये पोर्शन लेने हैं। अगर आपके पास स्केल है तो आप इसको वेट करके भी ले सकते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ही साइज़ के हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन पे हम लगा देंगे रैपिंग शीट और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि पेड़े जो है ना हमारे अच्छी तरह से ठहर जाएँ। अब 10 मिनट के बाद हमने इसको फ्रिज में से निकाला है और अब पेड़ों को हम करेंगे बेलना शुरू करेंगे। और जब आपने इसको बेलना है ना, तो आपने अच्छी मिकदार पे इसको खुश्का लगाना है। आपने थोड़ा नहीं लगाना, अच्छा खासा खुश्का लगाएंगे, क्योंकि जब आप इस पर सही खुश्का लगा होगा ना, तो तभी आपकी ये रोटी जो है ना सही बेल के बिल्कुल पतली सी बन जाएगी। अदरवाइज़ आपको ये बेलनी मुश्किल हो जाएगी और ये आपकी बेलने के साथ चिपकती जाएगी और एक ही साइज़ में आपकी नहीं बनेगी। इस तरह खुश्का लगाने से आपकी रोटी बहुत पतली, एक ही तरह की हर तरफ से बिल्कुल नॉर्मल रोटी बेल के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने जो इसका साइज़ रखना है वो इतना तकरीबन होना चाहिए। अब सारी रोटियाँ हमने इसी साइज़ की बेल लेनी है और इसके ऊपर हम लोग रखते जाएंगे, एक के ऊपर दूसरी रोटी हम रखते जाएंगे। तो 24 रोटियाँ हमने यहाँ पे बेल ली हैं। 12 रोटियों का हमने एक सेट कर लिया है और 12 रोटियों का हमने एक सेट कर लिया है। इस पर खुश्का अच्छी मिकदार में लगा हुआ है, इसलिए इंशाल्लाह ताला ये रोटियाँ आपकी नहीं चिपकेंगी। अब हमने एक पेड़े के ऊपर एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर हमने अच्छी तरह से जो घी है ना वो लगा देना है, ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से। घी यहाँ पे आपने पतला नहीं लेना, जमा हुआ घी आपने यहाँ पे लेना है। और इसी तरह एक के ऊपर दूसरी रोटी हम रखते जाएंगे और इसके ऊपर हम लोग घी लगाते जाएंगे। और इसी तरह करते करते हमने 12 जो रोटियाँ हैं ना वो इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ना इनके ऊपर घी लगा लेना है और उसके ऊपर हमने रोटियाँ लगा के सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे ये हमने 12 रोटियों का सेट एक तैयार कर लिया है और इसको हम लेंगे, एक रैपिंग शीट ले लें या कोई प्लास्टिक शीट आप ले लें, तो उसके अंदर आप इस तरह कवर अच्छी तरह करके ना थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रेस्ट के लिए रख दें, कम से कम 10 मिनट। उससे ये होगा, अगर गर्मी ज़्यादा है, आपका घी वगैरह अगर मेल्ट हो गया होगा ना, तो आप फ्रिज में रखेंगे तो वो आपकी जो रोटी है ना वो सेट हो जाएगी। तो इसी तरह हमने इन दोनों के सेट तैयार कर लेने हैं और इनको दोनों को हम इसी तरह पैक करके तो फ्रिज में रख देंगे। तो फिर उसको हम जब निकालेंगे ना, तो आपका घी बहुत ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका घी ज़्यादा जम जाए तो फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख के तो फिर रोटियों को बेलेंगे। तो अब इनको हम रख देंगे फ्रिज में और अब इसको 10 मिनट के बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारी सेट हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम खुश्का यहाँ पे डस्ट करेंगे और पहले हाथों की मदद से इसको जितना हम फैला सकते हैं इजीली फैला लेंगे। और इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपकी रोटियाँ सेम साइज़ की होनी चाहिए, आपका साइज़ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप एक रोटी बेलेंगे दूसरी बेलेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, तो आपका एक ही साइज़ की आपकी सारी रोटियाँ बन के तैयार होंगी। अब इसको हम बेलन की मदद से करेंगे, तो इसको हल्के हाथ से हमने बेलना है ताकि ये लेयर्स हमारी खुलेंगी बाद में सारी। जब हम पैटीज तैयार करेंगे ना, तो हमने इसको ना रखना है अब एक मोल्ड में। मैंने इस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है, उसके अलावा कोई बटर पेपर कोई चीज़ मैंने इसके ऊपर नहीं लगाई। तो अब इसको अच्छी तरह से हम इस रोटी को पूरा इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो इक्वल आपने हर तरफ से इसको सेट कर लेना है और इसके बाद आपने जो कीमा पका के रखा हुआ है ना, वो कीमा आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। उसमें ये नहीं हो कि ऑयल ज़्यादा है या उसमें पानी है, तो बिल्कुल खुश्क कीमा आपका होना चाहिए। तो इसको हमने पूरा इसके ऊपर फैला लेना है। पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से कीमा फैलाने के बाद हमने लेनी है चीज़। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ ली है और इसको मैंने पतले स्लाइस में कटिंग कर लिया है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उसको आपने इसी तरह पूरी इसके ऊपर क्रश करके या स्लाइस वाली भी ले सकते हैं, तो उसके ऊपर रख देंगे।
अब हम लेंगे दूसरी रोटी, जो हमने 12 रोटियों का सेट तैयार किया था। इसको भी हम इसी तरह पहले हाथों की मदद से, फिर बेलने की मदद से इसको फैला लेंगे और सेम उसी साइज़ पे हम लोग ले आएंगे जिस साइज़ की हमने ये तैयार की थी। अब ये देखें, दोनों रोटियां हमारी इक्वल साइज़ में आ गई हैं। अब इनके किनारे हम आपस में अच्छी तरह से चिपका देंगे। आपको कोई पानी वगैरह किसी चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के फिंगर्स की मदद से इसको रब करेंगे ना हल्का हल्का, तो वो खुद ब खुद ही आपका आपस में जुड़ जाएगा, खुलेगा नहीं वो। अब मैंने यहाँ पे एक लिया है पिज़्ज़ा कटर। आप अगर नाइफ़ से काटना चाह रहे हैं तो नाइफ़ से भी काट लें, ज़रूरी नहीं है कि पिज़्ज़ा कटर के साथ ही आप काटें। और हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी याद नहीं रही, ये जो मैंने यहाँ पे पैन लिया है, मैंने 12 इंच का पैन लिया है। ये 12 इंच का मेरा पिज़्ज़ा पैन है और इसी साइज़ की ये रोटी बन के आपकी ना ये तैयार होगी, पैटीज़ जो हमने बनाने हैं। अब इसको इसकी मदद से मैंने कट्स लगा ली हैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से। तो आप भी इसी तरह किसी छुरी वगैरह से, जिससे भी दिल करे, आप इसको कट्स लगा लें। और कट्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडे की जर्दी। एक हमने एग यॉक लेनी है और उसको हमने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से पूरी इसके ऊपर हमने फैला देना है। तो आपने इसको सारे पे अच्छी तरह फैला देने के बाद हम इसके ऊपर फिर डाल देंगे ओरिगेनो। ओरिगेनो आपने सारे पिज़्ज़ा के ऊपर, आप पैटीज़ के ऊपर अच्छी तरह से फैला लें और उसके बाद हमारे ये पैटीज़ हो गई हैं बेक करने के लिए तैयार। मैं इसको पतीले में बेक करूँगी और मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरह आपका इसके ऊपर कलर अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 घंटे के लिए बेक होने के लिए रख दिया है और इसको हमने इसके ऊपर से कवर कर दिया है। फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, क्योंकि आपको पता है रोटी की तह बहुत ज़्यादा है। अगर हम तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे ना तो वो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रहेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा वहाँ यहाँ पे हमारा कलर आया है, लेकिन जो ये नीचे का बैक का कलर है ना, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो मैं ये आपको बैक का कलर दिखा रही हूँ, पहले मैंने आपको फ्रंट का कलर दिखाया है। वो मैं बैक का इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ना जब देखा ना इसका कलर थोड़ा लाइट है, क्योंकि देगचा ज़्यादा डीप है। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ना कि वो ढक्कन से भी कलर आता है, तो ये देगचा हमारा डीप है, तो ज़ाहिर बात है इस वहाँ तक तो हीट उतनी नहीं ना जाएगी। तो मैंने इसको अपने मोल्ड के ऊपर ना उल्टा करके रख दिया था, ताकि हमारी जो इसकी सीधी साइड है ना उसके ऊपर भी कलर आ जाए। तो वो चूल्हा नहीं मैंने जलाया था, बस इसी तरह थोड़ी देर मैंने उसको उल्टा किया है, तो उससे इस तरह का कलर इसके ऊपर भी आ गया है। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये भी कलर दिखा दिया है और जो उसका बैक का कलर है वो भी दिखा दिया है। अब आप देख सकते हैं खुद ही कि हम पतीले में भी बग़ैर ओवन के कितने ज़बरदस्त पैटीज़ तैयार कर सकते हैं। अब आप इसकी यहाँ पे मैं आपको लेयर्स चेक करवाऊँगी, कितनी अच्छी हमारी लेयर्स पक के तैयार हुई हैं और माशाल्लाह बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और बहुत क्रिस्पी ये बन के तैयार हुए हैं। आपका बेकरी से भी ज़्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छे पैटीज़ आप घर पे ख़ुद भी बना सकती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर से इसका जो है कीमा माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी ये बन के तैयार हुआ है। और चीज़ आप इसमें देखें माशाल्लाह बहुत चीज़ी है ये। बात वही है, जितनी ज़्यादा आप चीज़ डालेंगे आपका उतना ही ज़्यादा ये चीज़ी बन के तैयार होगा। और ये बहुत ज़्यादा भुरभुरा है कि देखिए इसकी लेयर्स ना अलहदा हो रही हैं। तो आप भी इस तरह अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें इसका अच्छा सा फीडबैक दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।